नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करूं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो दोस्तों, ये हमारे पास एक सीपी पंप का फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है दोस्तों। फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम यानी कि शॉर्टकट में हम एफबीटी बोलते हैं दोस्तों। जब भी हम किसी मोटर का प्रोग्रामिंग करते हैं यानी कि स्टार्ट स्टॉप करना है दोस्तों, तो हम कैसे करेंगे दोस्तों। तो प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं दोस्तों, प्रोग्रामिंग करने के लिए जो हमें मेन जरूरत पड़ती है दोस्तों, ब्लॉक की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक ब्लॉक लिया हुआ है दोस्तों। ब्लॉक का अलग अलग काम होता है, अलग अलग टाइप्स के ब्लॉक होते हैं दोस्तों। और हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है पंप के लिए दोस्तों, तो हमने एक पंप का यहाँ पर ब्लॉक लिया है दोस्तों। उसके बाद आपको किसी भी प्रोग्रामिंग करने के लिए जरूरत पड़ती है, वो मेन चीज़ होती है गेट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि गेट, यहाँ पर एंड गेट यूज़ किया है, यहाँ पर भी एंड गेट यूज़ किया है, यहाँ पर और गेट यूज़ किया है दोस्तों। तो कोई भी प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको गेट के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों कि गेट कैसे काम करता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे एंड गेट यूज किया है और यहाँ पर लिखा है सीपी फर्स्ट परमिसिव, यानी कि सीपी को परमिसिव परमिसिव यहाँ पर एक देखोगे आप तो सामने एक टेक लिखा हुआ है दोस्तों, यानी कि ये आउटपुट है दोस्तों। ये क्या है हमारे पास आउटपुट, ये एंड गेट है और ये इनपुट है दोस्तों, ये इनपुट है। इस इनपुट को दिया हमने गेट में दिया दोस्तों, ये गेट में दिया और गेट से हमें आउटपुट मिला। उससे आउटपुट के टेक को हमने कहाँ रखा है दोस्तों, यहाँ पे रखा है दोस्तों। तो ये यहाँ पर आप देखोगे तो हमने क्या करा कि जो एंड गेट के इनपुट, एंड गेट का लॉजिक अगर आपको पता हो तो एंड जो गेट है दोस्तों, एंड गेट कैसे काम करता है दोस्तों। तो एंड गेट का जो इनपुट यहाँ पर देखोगे तो एक, दो और तीन, तीन इनपुट है दोस्तों। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए, बी और सी, ये तीनों इनपुट हो गए हमारे, और एक लिख देता हूँ आउटपुट। तो यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों कि एंड गेट का काम रहता है कि अगर इनपुट ए वन है, बी वन है, सी वन है, तो ये आउटपुट हमारा वन होगा दोस्तों। वन का मतलब होता है ट्रू, यानी कि वन ट्रू, बी ट्रू और सी ट्रू, तो आउटपुट ट्रू। अगर इसी में से इन तीनों में से कोई सा भी एक भी अगर जीरो हो गया, एग्जाम्पल लिखिए बी जीरो, तो ये दोनों वन वन होगा तो भी हमारा जीरो होगा। अगर ये जीरो वन वन होगा तो भी जीरो। मतलब कहने का मतलब है आपका कि तीनों के तीनों जो इनपुट है आपके, जो इनपुट है भले तीन दिए या दो दिए, जो इनपुट आपने दिए दोस्तों सारे के सारे आपके कैसे होना चाहिए दोस्तों, वन यानी कि ट्रू, वन यानी कि ट्रू होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि एंड गेट कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो लिखा है दोस्तों LALL का मतलब होता है लो अलार्म लो लो लेवल लो, लो अलार्म लेवल लो। मतलब कि अलार्म मतलब ये है कि लेवल अगर लो हो गए तो क्या होगा दोस्तों, लेवल लो होगा तो ये ट्रू हो जाएगा दोस्तों, ट्रू हो जाएगा यानी कि वन। उसके बाद आपका एम्प्टी सिलेक्टर स्विच, सिलेक्टर स्विच यहाँ पर आप देखोगे तो एम्प्टी सिलेक्टर स्विच लिखा है दोस्तों, सिलेक्टर स्विच लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर ये रिमोट में होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आप देखो MT3 ट्रिप, ट्रिप में एक बिंदी लगी दोस्तों, यहाँ पर ब्लैक कलर का डॉट लगा हुआ दोस्तों। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे MT300 ट्रिप, आगे लिखा है यहाँ पे एक बिंदी लगी हुई दोस्तों, आप देख पा रहे हो ये बिंदी लगी हुई। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि इनपुट में ट्रिप, ट्रिप यानी कि हो गया आपका जीरो, फॉल्स बोल सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर फॉल्स आया, लेकिन यहाँ बिंदी लगी है, जिसका अपोजिट वर्क करेगा यानी कि वन हो जाएगा, बिंदी से चेंज हो जाएगा दोस्तों, अपोजिट वर्क करेगा। तो ये हमारा लेवल, अगर लेवल वास्तविक में लो है तो वन हो गया, रिमोट में सिलेक्शन है तो वन हो गया, और यहाँ पे ट्रिप है तो जीरो होगा, लेकिन यहाँ बिंदी लगी है तो वन हो गया। तीनों अगर हेल्दी है तो हमारा सीपी परमिसिव, सीपी फर्स्ट का परमिसिव मिल गया दोस्तों। परमिसिव हमारे यहाँ है दोस्तों, इसको हम ले गए एंड गेट में दोस्तों। अब एंड गेट में भी दो इनपुट दिए, यहाँ के एंड गेट में भी हमने दो इनपुट दिए, दो इनपुट दिए दोस्तों। और दो इनपुट भी आप यहाँ देखोगे तो फिर यहाँ पर और गेट लगा है। और गेट का क्या काम होता है, जैसे कि और गेट है, जो और गेट है, और गेट में क्या रहता है दोस्तों, जैसे कि तीन इनपुट दिए दोस्तों, आप देख पा रहे दोस्तों, इनपुट ए, दो और तीन, तीन इनपुट दिए दोस्तों। तीनों इनपुट में से कोई एक इनपुट भी हेल्दी है, जैसे कि ए, बी, सी। इन तीनों में से कोई एक हेल्दी है, जैसे कि वन हेल्दी है, दो फॉल्स है, तो भी हमारा आउटपुट वन हो जाएगा दोस्तों।
ये जस्ट उल्टा काम करता है दोस्तों। जो एंड गेट आपका काम कर रहा था जस्ट उसका उल्टा काम करता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं जैसे कि दो डॉट लगे हैं दोस्तों, और गेट में आपने देख रहे हो दोस्तों दो डॉट लगे दोस्तों। इसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर भी उल्टा काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर एम्प्टी फीडबैक 300 है, जो ये पंप है दोस्तों हमारे पास वो है 300, इसका टैग है 300। जो इसके स्टैंड बाई जो पंप है दोस्तों वो उसका लिया है हुआ दोस्तों 301। जो दूसरा पंप है ये हमारा पंप नंबर 1 हो गया, और जो दूसरा पंप है उसका टैग है MT 301, ये वाला दूसरा पंप है दोस्तों। तो ये दूसरे वाले को टैग को यहाँ पर हमने लिया है दोस्तों कि ये फीडबैक यानी कि अगर फीडबैक यहाँ पर जैसे कि ये पंप अगर ये पंप अगर हमारा चल रहा है दोस्तों, ऑन होगा तो क्या बताएगा, ट्रू। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर डॉट लगा हुआ जैसे कि मैंने बताया तो उल्टा हो जाएगा इसका। ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स यानी कि 0। तो इसको 1 परमिसिव मिला ही नहीं, मतलब ये परमिसिव नहीं मिला। फिर आप देखोगे लेवल हाई, अगर लेवल हाई हो गया, लेवल एक्चुअल में अगर हाई हो गया तो हाई में क्या होगा दोस्तों, हाई में हमें 1 मिलेगा। हाई में क्या मिलेगा, 1। हाई में अगर 1 मिला तो यहाँ पर देखोगे तो आप बिंदी लगा होगा दोस्तों, बिंदी में जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी 0 हो गया, फॉल्स हो, यहाँ पर 0 हो गया, फॉल्स। फिर आप इसका प्रेशर पे लिया हो, प्रेशर 300 कि प्रेशर स्विच हो सकता है, प्रेशर स्विच पे लिया है दोस्तों, ये क्या होगा दोस्तों, प्रेशर स्विच में भी आप देखोगे यहाँ पे इसको कोई डॉट नहीं लगा दोस्तों, डायरेक्ट जाएगा। यानी कि अगर प्रेशर लो PLA मतलब प्रेशर लो हो गया तो ये क्या, यहाँ पे बिंदी तो लगा नहीं है, तुरंत जाएगा। और ये से कि प्रेशर लो हुआ तो ट्रू हो जाएगा, तो प्रेशर लो ट्रू होगा तो 1 होगा तो 1 सीधा यहाँ पे जाएगा। मतलब कहने का मतलब इन तीनों में से कोई सा भी एक ट्रू हुआ, कहने का मतलब ट्रू हो। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, अभी जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे पास दो पंप है दोस्तों की, एक हमारे पास पंप है MT 300 जो कि ये वाला पंप है दोस्तों हमारे पास, और एक ये वाला 1 नंबर हो गया, और दूसरा पंप है MT 301, ये वाला 2 नंबर पंप हो गया दोस्तों। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये अगर ऑन है तो यहाँ पर ऑफ बताएगा दोस्तों, मतलब जैसे कि पहले कंडीशन में क्या बताया कि फीडबैक अगर ये पंप हमारा 300 दूसरा जो स्टैंड बाई पंप है, जैसे कि ये पंप अभी ऑन है और ये हमारे पास अभी ऑफ है, इस पंप का मैंने टेक लिया है दोस्तों 301 वाले का, 301 वाला अभी ऑन है। ऑन क्या होगा तो ट्रू बताएगा, ट्रू मतलब 1, ट्रू मतलब 1। लेकिन यहाँ जाए, यहाँ पर आप देख पा डॉट लगा हुआ दोस्तों, डॉट लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स है यानी कि 0, यानी कि ये पंप हमारे स्टार्ट ही नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको फॉल्स 0 मिला है। और हमारे और गेट में जैसे कि मैंने बताया तीनों में से कोई से, जैसे 3 इनपुट दिया दोस्तों, 1 2 और 3, तीन इनपुट में से कोई सा एक इनपुट हेल्दी हो जाएगा तो हमारा एंड गेट में चला जाएगा। और एंड गेट यहाँ पर परमिसिव मिला हुआ है दोस्तों, 1 मिला हुआ है अभी, ये सारे हमने जैसे कि चेक किए सब ओके है, तो यहाँ पर 1 मिला हुआ दोस्तों, और इधर से भी 1 मिल जाएगा, तो ये वाला भी एंड गेट काम करेगा। एंड गेट काम करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा ऑटो में दोस्तों, ऑटो में मतलब ऑटो परमिसिव इसको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर और बता दो दोस्तों कि अगर हमारा पंप जैसे कि बाई चांस ये वाला पंप जो है ऑफ है, ऑफ कंडीशन में, एग्जाम्पल के लिए भी मान लेते हैं जो 301 वाला पंप है वो ऑफ है, तो ऑफ में क्या होगा दोस्तों, ऑफ में क्या होगा यहाँ बता दो दोस्तों, जैसे कि ऑफ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स मतलब 0 होगा। लेकिन यहाँ बिंदी लगा हुआ है दोस्तों, बिंदी लगा हुआ है तो क्या होगा दोस्तों, डॉट लगा हुआ है बिंदी ब्लैक, मतलब क्या होगा दोस्तों कि फॉल्स का 1 कर देगा, मतलब इसको परमिसिव दे देगा, 1 कर देगा। मतलब अगर ये पंप हमारा बंद है तो ये दूसरा फर्स्ट पंप को परमिसिव दे देगा दोस्तों। इस तरह से ये काम करता है दोस्तों। नीचे आप देखोगे तो ये वाला जो PAL मतलब प्रेशर अलार्म लो, अगर ये लो हुआ तो ये क्या करेगा, ट्रू करेगा, ट्रू मतलब 1, तो ये सीधा हमारा जाएगा, यहाँ पर डॉट लगा हुआ नहीं है, सीधा जाएगा तो ट्रू सीधा यहाँ। इस तरह से काम है। जैसे कि मैंने बताया कि जो एंड गेट में 2 इनपुट आ रहे हैं दोस्तों, एक इनपुट ये भी हेल्दी है, ये भी हेल्दी, तो फिर दोनों 1 1 यानी कि ट्रू आ रहा है दोस्तों, दोनों में ट्रू आ रहा है, तो दोस्तों दोनों क्या करेगा, यहाँ पर ऑटो में जाएगा, ऑटो परमिसिव मिल गया दोस्तों। लेकिन ऑटो स्टार्ट परमिसिव के लिए फिर हमें क्या इंटरलॉक लगा दोस्तों, यहाँ पर
देखोगे इंटरलॉक वन क्या लेवल लो होना चाहिए, होगा लो होगा तो क्या होगा दोस्तों, फॉल्स हो जाएगा। लो अलार्म लो तो क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि नॉर्मल जो लेवल रहता है दोस्तों, नॉर्मल जो लेवल रहता है उसमें आपका 1 रहेगा दोस्तों। अब लेवल हाई रहेगा, लेवल अगर हाई होगा तो 1 होगा, और लो होगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर देखोगे आप तो लेवल लो मतलब 0, यहाँ पर 0, लेकिन यहाँ पर डॉट लगा है दोस्तों, यहाँ पर डॉट लगा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर परमिसिव मिल जाएगा, स्टार्ट परमिसिव। तो दूसरी बात है, जो भी आपका है स्टार्ट, मतलब ये ऑटो में होना चाहिए दोस्तों। और जो लेवल लो 300, ये ट्रांसमीटर को यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारा डीपी ट्रांसमीटर है दोस्तों, वो ट्रांसमीटर कनेक्ट करेंगे दोस्तों। उसके बाद जो भी आप ब्लॉक में देखोगे इस साइड जो भी ब्लॉक में आप देख पा रहे दोस्तों, ये हमारे इनपुट साइड के पैरामीटर है। ये फीडबैक, इनपुट, रिमोट, ये ऑटो के लिए, इंटरलॉक के लिए TX1 है, TX2 है। यहाँ पर हम ट्रांसमीटर या इनपुट कोई भी कनेक्शन कर सकते हैं, जैसे लेवल का हो, प्रेशर का हो, कुछ भी ट्रांसमीटर कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। ये इनपुट है ना कि फीडबैक हम यहाँ पर इनपुट में देंगे दोस्तों इसको, जैसे कि 300 फीडबैक है, या फिर सिलेक्टर स्विच है, ये ट्रेप है, इस फीडबैक में आउटपुट में हमें यहाँ पर दिखेगा दोस्तों कि आउटपुट में जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो रिमोट इंटरलॉक रेडी, रिमोट इंटरलॉक रेडी, RIR लिखा है, मतलब रिमोट इंटरलॉक रेडी। अगर रिमोट में डाल रखा आपने और ओके है तो आपको यहाँ पे बताएगा दोस्तों। उसके बाद ऑटो में डाल रखा तो ऑटो बताएगा दोस्तों कि ऑटो में है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो आउटपुट 1 और आउटपुट 2 लिखा है दोस्तों। यह आउटपुट हो गया हमारा 1, ये आउटपुट हो गया 2। दो आउटपुट लिया है दोस्तों, एक हमने लिया है दोस्तों यहाँ पर जो कि स्टार्ट के लिए, और एक लिया हमने स्टॉप के लिए दोस्तों। तो जो होगा स्टार्ट के लिए क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर डिले लगाया दोस्तों, डिले ब्लॉक लगाया दोस्तों, ये ब्लॉक लगाया डिले करने के लिए दोस्तों। यहाँ पर भी ब्लॉक लगाया दोस्तों। ब्लॉक का क्या काम रहता है, यहाँ पर जो ब्लॉक लगाया हम डिले के लिए, मतलब कि जैसे कि कोई पंप है, जैसे कि ये पंप है हमारा, बराबर, ये पंप है, पंप 1, अगर ये अभी स्टार्ट है तो ये क्या होगा, जैसे कि अचानक से बंद हो गया, मतलब ये ट्रिप हो गया, एग्जाम्पल के लिए ट्रिप हो गया, तो ये ट्रिप होते तुरंत स्टार्ट नहीं होगा दोस्तों। ट्रिप होगा तो इसका डिले टाइम दिया है दोस्तों, मतलब स्टॉप के लिए भी डिले हो, स्टार्ट के लिए भी डिले, मतलब जो आप जैसे कि ट्रिप हुआ तो बंद होगा दोस्तों, बंद होने के लिए डिले जो भी हम टाइम सेट करें, जैसे 5 सेकंड का टाइम सेट किया तो 5 सेकंड इसको लगेगा बंद होने में, धीरे धीरे बंद होगा। अचानक से जैसे चल रहा है तो तुरंत बंद हो जाएगा, यानी कि 1500 RPM पे कोई मोटर रन कर दी तो तुरंत माइक्रो सेकंड में 0 RPM पे नहीं आएगी दोस्तों, कुछ 5 सेकंड टाइम जो भी सेट करेंगे वो टाइम लेगा दोस्तों। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों कि जो पंप है वो स्टार्ट होने में भी डिले लगा, और स्टार्ट मतलब स्टॉप होने में भी डिले, मतलब उसको बंद करेंगे तो भी तुरंत, जैसे कि अभी मोटर हमारे, जैसे कि मैंने अभी स्टॉप का कमांड दे दिया दोस्तों, स्टॉप का कमांड दे दिया दोस्तों, तो मोटर हमारी जो 1500 RPM पे घूम रही थी दोस्तों, 1500 RPM पे घूम धीरे धीरे आएगी दोस्तों 1400, 1000 ऐसे करके 0 तक आएगी। तो यहाँ तक आने में उसको 5 सेकंड का जो टाइम सेट किया है 5 सेकंड ले लेगा दोस्तों। अगर यहाँ पर जैसे कि अभी 1500 RPM पे मोटर रन कर रही थी, अभी 700 RPM तक ही आई, और मैंने वापस से स्टार्ट कमांड दे दिया दोस्तों, स्टार्ट कमांड दे दी दोस्तों, क्या होगा, इससे में हमारी मोटर जल सकती है दोस्तों, मोटर की वाइंडिंग जल सकती है दोस्तों। अभी मोटर हमारी पूरी तरह से स्टॉप ही नहीं हुई, और फिर से हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए हम यहाँ पर डिले टाइम दे दिया दोस्तों कि जब तक मोटर पूरी तरह से स्टॉप नहीं हो जाए, जो भी मतलब उसका टाइम सेट कर दिया हमने कि 5 सेकंड, तो 5 सेकंड तक मोटर हमारी पूरी तरह से स्टॉप होगी, उसके बाद ही हम मोटर हमारी स्टार्ट होगी दोस्तों। ऐसा नहीं, और ऐसा नहीं कि मैंने इसे स्टार्ट कर दिया दोस्तों, मोटर हमारी स्टार्ट कर दिया, अभी 1000 RPM पे पहुंच गई मोटर, और वापस मैंने तुरंत स्टॉप कर दिया दोस्तों, तो ये तुरंत स्टॉप नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पर डिले दिया है दोस्तों, फिर टाइम डिले। तो ऐसे मोटर हमारी स्टार्ट हो गई तुरंत स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, ऐसे नहीं करेंगे दोस्तों। इसलिए यहाँ पर ये डिले ब्लॉक लगाए दोस्तों कि हमारी जो मोटर है वो कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो, कुछ टाइम बाद स्टॉप हो दोस्तों, कुछ डिले हो उसमें। तो इस तरह से ये पूरा लॉजिक काम करता है दोस्तों। तो आप आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।